फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकेंड लेसन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर पैरेलल लाइंस। जो लाइंस एक ही प्लेन में रहते हुए भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसी जो लाइंस होती है उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। वो एक ही प्लेन में होती है, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन उनकी क्या है, वो एक ही प्लेन में होती है। और दूसरी कंडीशन है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दोज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम में मैंने बताया है ये लाइन L और लाइन M, यहाँ पर दोनों तरफ इनके एरो बना हुआ है। इसका मतलब है ये लाइन आगे पूरी एक्सटेंड होने वाली है। ओके, जब ये आगे बढ़ेगी, कितनी भी आगे बढ़ा लो इसको, ये आगे जाकर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स दीज टू लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन P और लाइन Q है। यहाँ पर तो ये नहीं दिख रही है कि ये इंटरसेक्ट यहाँ पर नहीं कर रही है, लेकिन ये एरो जो बने हुए हैं उसकी वजह से क्या होता है, ये लाइंस क्या होती है, आगे एक्सटेंड होती है। तो जब ये लाइन आगे एक्सटेंड होगी, ये देखिए आगे जब ये एक्सटेंड होगी तो ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, राइट। तो जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उनको हम पैरेलल लाइंस नहीं कहते, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, ये इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं पता चल रहा कि वो इंटरसेक्टिंग है क्या, लेकिन आपको ये इमेजिन करना होगा कि ये आगे एक्सटेंड होने वाली है और आगे वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाली है। तो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जो लाइंस, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और जो लाइंस आगे कहीं भी जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और जो एक ही प्लेन में होती है उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये लाइन X और लाइन Y ये भी पैरेलल लाइंस है। सो लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो एक ही प्लेन में रहने वाली और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली ऐसी जो लाइंस होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, तो पैरेलल लाइंस कैसे लिखते हैं, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो ये पैरेलल का सिंबल है, ये क्या है, पैरेलल का सिंबल। ओके, लाइन X इज पैरेलल टू लाइन Y। ओके, तो ये है पैरेलल लाइंस लिखने का सिंबल। ओके, तो ये था पैरेलल लाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। अगर दो लाइंस है, हमको दो लाइंस दी हुई है, उन दो लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करने वाली जो भी लाइन होती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लाइन L है और लाइन M है, ज़रूरी नहीं कि ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ये दो सिर्फ अलग अलग लाइंस होनी चाहिए। ओके, लाइन L और लाइन M है और ये दो लाइंस को ये जो लाइन P है ये दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन L को वो A ये पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और लाइन M को B पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन है P, इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। If a line intersect given two lines in two distinct points मतलब different points. If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called as transversal. तो इस लाइन को, इस लाइन P को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये लाइन X और लाइन Y है, तो ये दो लाइंस जो है X और Y उनको इस लाइन Z ने इंटरसेक्ट किया है, लेकिन इसको ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक ही पॉइंट में इसने उनको इंटरसेक्ट किया है, दो अलग अलग पॉइंट्स में उसने इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर इसकी जगह पर ये जो दो लाइंस थी X और Y, तो इनको यहाँ पर इंटरसेक्ट करने वाली कोई लाइन होती थी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, दो अलग अलग पॉइंट्स में, तो उसको हम ट्रांसवर्सल कह सकते थे। लेकिन
इस लाइन Z को हम ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते। तो आई होप ये ट्रांसवर्सल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन PQ दी है, लाइन RS दी है और ये ट्रांसवर्सल AT दिया है। ओके, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके जो आर्म है, इसका जो आर्म है वो जब एक ही डायरेक्शन में होता है, ओके, यहाँ पर ये एंगल AMP, तो ये जो एंगल है AMP और इसी डायरेक्शन में सेम बना हुआ एंगल है MNR। देखिए ये MNR, तो ये दो एंगल्स जो है, ये एंगल और ये एंगल, तो इसमें हमको क्या दिखता है कि ये जो ट्रांसवर्सल का आर्म है ये ऊपर की ओर, इसका भी ऊपर की ओर है और इसका भी ऊपर की ओर है, और दूसरा आर्म जो है एंगल का तो वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जा रहा है। ओके, तो ऐसा जब एंगल बनता है तो उन दो एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल आर इन द सेम डिरेक्शन। अब उसके अपोजिट, अभी ट्रांसवर्सल अगर उल्टा नीचे वाला देखें तो कौन सा एंगल बनते हैं, TNR ये वाला एंगल और NMP ये वाला एंगल। ये जो दो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। वो भी कैसे है, ट्रांसवर्सल का जो आर्म है वो नीचे की ओर है और दूसरा जो आर्म है वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। ओके, तो ऐसे जो दो एंगल्स होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। अब ये देखिए इधर कौन से है, AMQ ये एंगल और एंगल MNS ये एंगल, ये और ये। अब यहाँ पर उल्टी साइड से अगर देखें तो TNS ये एंगल और NMQ ये एंगल, दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी पेयर्स होती है, ये एक पेयर, ये दूसरी पेयर, ये तीसरी पेयर और ये चौथी पेयर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 पेयर्स होती है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन क्या है, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डिरेक्शन एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ऐसे जो दो एंगल होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। ओके, तो अब देखेंगे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर, ये नाम से ही हमको पता चलता है कि इंटीरियर में है, अंदर की साइड में है। तो अंदर की साइड में मतलब किसके अंदर की साइड में, ये जो दो लाइंस है और ये जो ट्रांसवर्सल है, इनकी वजह से जो एक इनर रूम बनी हुई है, उस रूम के अंदर जो एंगल्स बने हुए हैं दोज आर इंटीरियर एंगल्स। तो वो क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं और दोनों लाइंस के अंदर होते हैं, तो दोज आर इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए PMN एंगल, PMN एंड एंगल कौन सा, MNR ये एंगल और ये एंगल, एंगल MNR, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब ये साइड में भी वैसा ही बना है, ट्रांसवर्सल के एक साइड के हो गए, अभी दूसरे साइड के कौन से हैं, एंगल QMN, एंगल QMN एंड एंगल SNM या MNS भी कह सकते, MNS, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की डेफिनेशन क्या है, द एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द गिवन लाइन आर इंटीरियर एंगल्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला टाइप ऑफ एंगल है अल्टरनेट एंगल्स, जो एंगल ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होते हैं, एक ये साइड में रहेगा तो दूसरा ये साइड में रहेगा, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में एक रहेगा, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट में रहेगा, और जो ट्रांसवर्सल का जो आर्म होता है उनका वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक आर्म अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे रहेगा। हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं।
अब ये जो एंगल है, एंगल पी एम एन, ओके, ये एंगल, और एंगल एम एन एस, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ट्रांसवर्सल का एक जो आर्म है इसका ये नीचे जा रहा है और इस एंगल में ऊपर आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बना हुआ है। एक एंगल में ट्रांसवर्सल नीचे की ओर है, देखिए पी एम एन, ये ट्रांसवर्सल का जो आर्म है वो नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ एम एन एक्स, यहाँ पर ये ऊपर की ओर वाला आर्म यूज किया है। ये आर्म एक एंगल में ये आर्म यूज किया है और दूसरे एंगल में ये नीचे वाला आर्म यूज किया है। समझ में आ रहा है आपको? ये एक आप याद रखने के लिए एक ये हिंट देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जब जेड फिगर के जैसे दो एंगल बनते हैं, ये ऐसे, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो इनको अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। ओके, पहले ये एक अल्टरनेट एंगल की पेयर है, दूसरा जो ये है उल्टा जेड बन रहा है, ये ऐसे, ये एक और ये एक, ये सीधा जेड वाला एक है और उल्टा जेड वाला एक है। यहाँ पर पी एम एन और एम एन एस, ये एक पेयर अल्टरनेट एंगल का है और दूसरा है क्यू एम एन और एम एन आर, ये वाला। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो ये जो दोनों हैं अंदर के साइड में, जो ये दोनों लाइंस के अंदर के साइड में है, उनको कहते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ये लाइन के ऊपर भी बाहर भी जो बने हैं एंगल, वो भी अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखिए ए एम पी, ये जो एंगल है ए एम पी, और दूसरा वाला है एस एन टी, ये वाला। तो दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स है, तो इनको भी अल्टरनेट एंगल्स ही कहा जाता है। और दूसरी पेयर कौन सी है, ए एम क्यू और आर एन टी, ये भी जो लाइंस के अंदर के साइड में होते हैं उनको कहा जाता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और जो लाइंस के बाहर के साइड में हैं, ये ऊपर और नीचे, यहाँ ऊपर और नीचे, तो उनको कहा जाता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम नाम लिख लेंगे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर्स क्या क्या है, पी एम एक्स एंड एंगल एम एन एस, ये एक पेयर हुई। और दूसरी पेयर क्या है, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन आर, दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं। एंगल ए एम पी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, यहाँ पर ये एंगल एस एन टी, राइट। और दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल ए एम क्यू एंड एंगल ए एम क्यू, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, आर एन टी। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। यहाँ पर हमको एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर एंगल्स के जो नाम हैं वो हमको इंग्लिश लेटर्स के फॉर्म में दिए हैं। तो अब हमको ये जो ब्लैंक्स दी है वो फिलअप करना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, ये हमको लिखना है। तो एंगल P, ये जो P है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये जो ट्रांसवर्सल होता है उसके एक ही डायरेक्शन में, और ट्रांसवर्सल का जो आर्म होता है वो भी एक ही डायरेक्शन वाला होता है। एंगल P की डायरेक्शन ऊपर है, ऐसा ही इस ट्रांसवर्सल के ऊपर के डायरेक्शन वाला एंगल कौन सा है, ये है एंगल W। ओके, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल X, ये है एंगल X। एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल, ये देखिए, अब ये है नीचे की डायरेक्शन में, ये जो एंगल बना है एंगल R, ये एंगल ऐसे बना है, ये ऐसे,
तो इसी आर्म को एक्सटेंड करेंगे और ये आर्म को देखिए, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये। ओके, तो आर और वाई, एंगल वाई, राइट। एंगल एस जो है, एंगल एस भी कैसे है, ये नीचे की डायरेक्शन में बना हुआ है, तो ये भी देखिए नीचे की डायरेक्शन में बना हुआ एंगल। तो एंगल एस करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल जेड, एंगल जेड। ओके, तो ये थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। अब देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ट्रांसवर्सल का जो हैंड होता है वो भी अपोजिट होता है, एक का ऊपर रहेगा तो दूसरे का नीचे रहेगा। तो एंगल एस जो है, ये एंगल एस, ये एंगल एस, तो यहाँ पर देखिए जेड बनता है, तो किसके साथ बनता है एंगल एस का, एंगल एस का बनता है एंगल एक्स के साथ, एंगल एक्स के साथ। और एंगल डब्ल्यू का जो है ये उल्टा जेड बनता है इधर से इधर के साइड में, राइट। एंगल डब्ल्यू, एंगल आर, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर दो लाइंस कौन सी दी हुई है, ये एक खड़ी लाइन है, ये भी एक खड़ी लाइन है, और ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये बीच वाला, ये ट्रांसवर्सल है। तो उन्होंने डायग्राम की डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट एंगल में क्या बनता है, जेड बनता है। तो इंटीरियर, ये लाइन के एक साइड में एक एंगल होता है, दूसरा अपोजिट साइड में होता है। तो ये जो जेड बना है देखिए एंगल सी के साथ एंगल ई का जेड बना है, राइट। तो ये जो है ये है अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या, फर्स्ट पेयर कौन सी है, एंगल सी एंड एंगल ई, राइट। ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब दूसरा कौन सा बना है, एंगल बी के साथ एंगल एच, ये यहाँ से जेड बन रहा है। तो एंगल बी एंड एंगल एच, ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में होते हैं और दूसरा जो आर्म होता है वो भी ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल डी जो है, एंगल डी और एंगल एच, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल एच। अब ये दूसरा पेयर देखिए, एंगल सी और एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी। ओके, थर्ड पेयर कौन सा है, ये साइड में रहेंगे अब, एंगल ए और एंगल ई। और फोर्थ पेयर कौन सा आएगा, एंगल बी एंड एंगल एच, ये एंगल बी एंगल एच। तो तीसरा है इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, लाइंस के एक ही डायरेक्शन में होते हैं और वो अंदर की साइड में होते हैं, लाइन के दोनों लाइंस के अंदर की साइड में। मतलब ये देखिए सी एंड एच, एंगल सी एंड एंगल एच, ये है लाइन के एक साइड में। अब लाइन के दूसरे अपोजिट साइड में कौन से है, एंगल बी एंड एंगल ई, दीज आर ऑल्सो इंटीरियर एंगल्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।